अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स बी क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड किताब का नाम है जान पहचान। इससे पहले 4 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग मीर तकी मीर का एक गज़ल है जो कि हमारे निसाब में शामिल है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आप सभी का वेलकम, खुश आमदीद स्वागत है ईडोफिब यूट्यूब चैनल में। और आपको इस चैनल में उर्दू से रिलेटेड, उर्दू ग्रामर से रिलेटेड, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और 1 मिनट शॉर्ट एजुकेशनल वीडियो भी आप इस चैनल में देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग जानेंगे मीर तकी मीर कौन है, क्योंकि शायर के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है और इसका हालात ज़िंदगी के बारे में आपके एग्ज़ाम में लिखने को आ सकता है। तो सबसे पहला हम लोग मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी, उसकी बायोग्राफ़ी के बारे में जानते हैं। तो मीर तकी मीर 1722 में 1722 में आगरा में पैदा हुए थे, जो कि यूपी में है। आगरा यूपी में है। अभी बच्चे ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया था। जब मीर तकी मीर बच्चे थे उसी समय उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। कुछ दिन बाद वह दिल्ली में आ बसी और दिल्ली की ज़िंदगी में जब इंतसार पैदा होने लगा तो मीर ताला से मास में लखनऊ चले गए। यानी कुछ जुगाड़ के लिए, यानी उसकी हालात ज़िंदगी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ चुका था जिसकी वजह से मीर तकी मीर अपनी हालात को सुधारने के लिए लखनऊ चले गए। लखनऊ जो कि यूपी में है और यूपी का कैपिटल है। बाकी ज़िंदगी लखनऊ ही में गुजारी और वही उनका इंतकाल भी हुआ 1810 में। मीर क्लासिकी उर्दू गज़ल के एक बहुत बड़े मशहूर शायर है, जिसे हम लोग खुदाए सुख्न शायर के नाम से भी जानते हैं मीर तकी मीर को। और ये उर्दू के माना जाए तो सबसे मशहूर गज़लगो है, जो बहुत ही मशहूर अच्छे अच्छे गज़ल लिखे हैं। वह उर्दू गज़ल के इमाम समझे जाते हैं। सबसे सैम्पल और आम सादा आम फाम अल्फाज में सुजू गुज़ार की कैफियत पैदा करने में मीर का कोई शानी नहीं है। इसके गज़ल में जितने भी गज़ल है बहुत ही सादा आम फाम अल्फाज में है, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव गज़ल है इसकी। गज़लों के अलावा शायरी की दूसरी असनाफ में भी उन्होंने खूब जोहर दिखाए हैं। इनकी मसनूई बहार आशिक, शोला आशिक और दरियाए आशिक को बहुत बड़ी शोहरत मिली है। फ़ारसी में उर्दू शायरा का एक तज़किरा निकात शायरा और ज़िक्र मीर के उन्वान से अपनी शौक़ हयात उर्दू में हम लोग शौक़ हयात ऑटोबायोग्राफ़ी को कहते हैं। जो अपना हालात ज़िंदगी ख़ुद लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफ़ी और उर्दू में शौक़ हयात कहते हैं। इन्हें खुदाए सुख्न के लक़ब से भी जाना जाता है, याद किया जाता है। सबसे पहला तो हम लोग जानते हैं गज़ल क्या होता है। गज़ल के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम गज़ल ही नहीं जानेंगे तो गज़ल में क्या क्या लिखा हुआ है उसको भी समझना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला तो गज़ल एक तरह का नज़म है जिसमें औरतों से बातचीत, गज़ल का जो लग़वी मानी होता है औरतों से बातचीत करना। तो गज़ल में आप बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा आशिक, मासूक, इश्क व मोहब्बत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि गज़ल का लग़वी मानी ही औरतों से बातचीत करना होता है। तो सबसे पहला हम लोग गज़ल के बारे में जान चुके, गज़ल क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि क्या गज़ल है मीर तकी मीर के लिखी हुई। तो लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे और दो दो मिसरा। सबसे पहला मिसरा मतला को पढ़ते हैं। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो ये दोनों मिसरा दे सकता है और बोल सकता है एग्ज़ाम में कि इसका तसरीह करो। तो सबसे पहला आप लोग, हमारे जो निसाब में गज़ल है, ये गज़ल का मुशन्निफ़ शायर का नाम मीर तकी मीर है। इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग इसका तसरीह करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो सबसे पहला तो कुछ अल्फाज मानी को आपको जानना होगा। अगर अल्फाज मीनिंग ही पता नहीं है तो गज़ल को समझ नहीं आएगा। तो हस्ती का मीनिंग होता है वजूद, हुबाब मिस होता है पानी का बुलबुला,
और नुमाइश मिस होता है दिखावा, मुराद ये दुनिया। अब हम लोग तसरीह इसका मीनिंग को समझते हैं। आप कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि आपका सेकेंड टर्म सीबीएसई बोर्ड का सेकेंड टर्म जो एग्ज़ाम होगा वो रिटर्न होगा, डिस्क्रिप्ट पूरा आपको थ्योरी लिखना होगा। सिर्फ आपका टर्म 1 एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न में। तो आपको एमसीक्यू के लिए भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं साथ साथ। तो इसका हम लोग तसरीह करते हैं, मिस इसके बारे में जानती है। तो सबसे पहले आप कैसे स्टार्ट करेंगे तसरीह। तो ये आसार यानी ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल से अख़ज़ किया गया है या लिया गया है, या आप बोल सकते हैं दर्ज बला शेर उर्दू के मशहूर शायर जिसे हम लोग खुदाए सुखने के नाम से जानते हैं, मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। यहाँ तक आप लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे शायर का कहना है, यानी मीर तकी मीर का इस शेर में कहना है। तो मीर ने इस शेर में ज़िंदगी और इस दुनिया के फ़ानी होने की तरफ ज़्यादा इशारा किया है। मिस ये दुनिया एक ना एक दिन क्या होगा, फ़ना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वह कहते हैं जिस तरह पानी का बुलबुला कुछ देर के लिए दिखाई देता है, जाहिर होता है और फिर ख़त्म हो जाता है, इसी तरह हमारा भी वजूद, हमारी ज़िंदगी हस्ती ख़त्म हो जाती है। इस तरह ये दुनिया की रवन्नक नुमाइश भी एक तरह का धोखा है। शराब का मतलब धोखा। यहाँ हर शय ख़त्म होने वाली है, कोई भी शय परमानेंट नहीं है, एक ना एक दिन वो चीज़ ख़त्म होगा। तो मीर तकी मीर पहले मिसरा में एक एग्ज़ाम्पल से हमको समझाने का कोशिश किया है। उसके बाद दूसरा मिसरा, नाज की उसके लब की क्या कहे, पंखरी अक गुलाब की सी है। इसका तसरीह हम लोग जान लेते हैं लाइन बाय लाइन दोनों का। तो मीर का मशहूर शायर, मीर का मशहूर शायर है ये। ऐसे आप स्टार्ट करेंगे, दर्ज बला शेर उर्दू के गज़ल मीर तकी मीर की गज़ल से अख़ज़ किया गया है। इस शेर में मीर ने अपने महबूब के यानी अपने माशूक के नाजुक सुर्ख होठों को गुलाब की पंखरी से कंपेयर किया है, तस्बिया किया है, उसके साथ मवाज़नात किया है। वह कहते हैं मैं अपने महबूब के लब की नाजुकी को क्या बयां करूं, बस समझ लीजिए वह एक गुलाब की पंखरी की तरह है। दूसरा मिसरा का ये कहना था। उसके बाद हम लोग तीसरा मिसरा को जानते हैं। तीसरा मिसरा में है, बार बार उसकी दर पे जाता हूँ, हालत अब अजतराब किसी है। इसका मीनिंग को समझते हैं। तो मीर कह रहे हैं कि इश्क ने मुझे इस कदर बेचैन, अजतराब का मीनिंग होता है बेचैन, कर दिया है कि मैं अपने महबूब के दीदार के लिए बार बार उसके दरवाज़े पर जा रहा हूँ, मुझे किसी तरह का चैन नहीं आता। यानी मीर तकी मीर अब अपने माशूक, अपने महबूब के बारे में कह रहे हैं कि मैं उसके दरबार में बार बार जा रहा हूँ, फिर भी मुझे बेचैन महसूस हो रही, चैन नहीं मिलता है। अजतराब का मतलब बेचैनी। उसके बाद फोर्थ मिसरा है, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। खाना ख़राब से मुराद यहाँ दुनिया है, समझे। इसका हम लोग मीनिंग समझते हैं। तो मीर कहती है कि मेरी आवाज़ सुनकर मेरे महबूब ने कहा कि ये तो इस खाने ख़राब में आशिक की सी आवाज़ है। शायर को एहसास है, यानी मीर तकी मीर को एहसास है कि महबूब उसकी आवाज़ को जानता और पहचानता है। यानी मीर तकी मीर का कहना है कि मैं जो बोलता हूँ, मेरे हर एक चीज़ को मेरा आशिक, मेरा महबूब जानता है, पहचानता है, मेरी आवाज़ को जानता है, मेरी हर एक चीज़ को पहचानता है मेरी आवाज़ों से। और उसी खाने ख़राब की सी है। खाने ख़राब में दुनिया होता है, खाने ख़राब से मुराद ये दुनिया। उसके बाद मक्ता, मक्ता किसको कहते हैं, ऐसा मिसरा जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मिश अपना नाम का इस्तेमाल करता है। तो ये है आपका मक्ता, यानी गज़ल का आखिरी मिसरा को हम लोग मक्ता कहते हैं, और इसको कहते हैं मतला। पहले वाले को मतला कहते हैं और आखिरी वाले को मक्ता कहते हैं। तो मक्ता में जब शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है, उसे हम लोग तखल्लुस कहते हैं। तो मीर अपना तखल्लुस, अपना नाम को इस्तेमाल किया है। मीर उन नई नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। मीर तकी मीर अपना नाम को इस्तेमाल किया और कहता है, कायदा है कि शराब पिए हुए शख्स की आँखें पूरी तरह से नहीं खुलती है। मीर तकी मीर का कहना है कि जो इंसान शराब पी लेता है, तो शराब पीने के बाद उसकी आंखें पूरी तरह नहीं खुलती है। मीर के
महबूब की आँखों की भी यही कैफ़ियत है, उसकी मासूक यानी उसके महबूब की आँखों की भी यही कैफ़ियत है। इसलिए वह कहते हैं महबूब की उदखुली यानी आधी आँखें ज़ाहिर करती है कि इनमें शराब की सी मस्ती है। यानी जब महबूब अपनी इश्क में रहती है तो अपनी आधी आँख खुली हुई रहती है, जिससे मिर तकी मीर तस्बिया किया है शराब की मस्ती से। इस शायर में तस्बिया है और ये गज़ल का आखिरी मक़ता है। तो ये था गज़ल का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी, जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी था। हम मक़ता भी बताए क्या होता है और मतला भी बताए क्या होता है। मक़ता बोलते हैं गज़ल के आखिरी मिसरा को और मतला कहते हैं गज़ल के पहला मिसरा को। उसी तरह तज़विया किसे कहते हैं? गज़ल के दूसरे शेर में होठों को गुलाब की पंखुड़ी जैसे बताया, इसको हम लोग तज़विया कहते हैं। उसके बाद हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। आप लोग अल्फाज मानी याद कर लीजिए। हस्ती का मीनिंग होता है वजूद, नाजुकी मतलब नज़ाकत, हुबाब मिस बुलबुला, नुमाइश मिस दिखावा मुराद दुनिया, अज़तराब मिस बेचैनी, खाने ख़राब मिस मुराद इश्क जिसका घर बर्बाद हो गया हो, नीमबाज मिस उदखुली मिस आधी रात, नीमबाज उदखुली हम लोग कहते हैं। गौर कीजिए गज़ल का आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, इसे हम लोग मक्ता कहती है। तेज़ धूप में रेगिस्तान को देखिए तो कुछ दूरी पर पानी चमकता हुआ नज़र आता है। ये दरअसल रेत यानी बालू ही होता है। पानी होने का सिर्फ एक धोखा होता है, उसी को हम लोग शराब मिराज कहते हैं। इंग्लिश में उसको MIRRAGE। एक आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि मिराज क्या होता है। जब हम लोग रेगिस्तान में चलते हैं तो हमें पानी जैसा नदी नज़र आता है, जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वो पानी नहीं, वो आँख का धोखा होता है। जैसे आप लोग रास्ते में चलती है, ये वाला कौन सा रास्ता जिसमें यानी पूरे तौर पे ये किया हुआ रहता है, यानी जब हम लोग नेशनल हाईवे में चलते हैं तो दूर में आपको पानी जैसा एक शेप नज़र आता है। जब वहाँ पहुँचते हैं, उसके करीब जाते हैं तो वो पानी नहीं होता है, वो आँख का धोखा होता है। उसी को हम लोग शराब कहते हैं। और शराब का मीनिंग होता है धोखा। शराब बड़ी सीन नहीं, छोटी सीन से होता है। गज़ल के दूसरे मिसरे में गज़ल के दूसरे मिसरे में होठों को गुलाब की पंखुड़ी जैसा बताया गया, जिसे हम लोग तज़बिया कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को थोड़ा जान लेते हैं। इंसान की ज़िंदगी की हकीकत क्या है? तो जवाब है खुदा ने दुनिया और उसकी तमाम मखलूक को अर्ज़ी ज़िंदगी अता की है। एक रोज़ सब ख़त्म हो जाएंगे। शायर ने दुनिया की नापायदारी यानी ख़त्म होने और हस्ती को पानी के बुलबुले जैसा बताया है। जिस तरह वह कुछ देर के लिए पानी की सतह पर नमूदार होता है बुलबुला, उसी तरह हस्ती या हमारा वजूद भी चंद रोज़ के लिए है। दूसरा सवाल है बेचैनी के आलम में शायर पर क्या बीत रही है? शायर बहैसियत आशिक अपने महबूब का दीदार करना चाहता है। महबूब उसे कहीं नज़र नहीं आता, वह अपने घर में है। चुनांचे दीदार ना होने से आशिक बेचैन है और इस बेचैनी अज़तराब के इलम में वह महबूब के घर के दरवाजे तक बार बार जाता है और वापस आ जाता है। उसके बाद तीसरा सवाल है शायर में खाने ख़राब किसे कहा गया है? शेर में खाने ख़राब के मानी है जिसका घर बर्बाद हो गया हो, मुराद इश्क है। एक इश्क यानी एक आशिक इश्क में हर रोज़ हर चीज़ से बेनियाज हो जाता है और इसे अपनी घर का भी होश नहीं रहता है, इसका मीनिंग होता है। अमली काम कुछ एक्टिविटी है। अब आप जानते हैं कि किसी चीज़ आदमी या जगह के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? इसम यानी नाउन कहते हैं, किसी शख्स चीज़ या जगह के नाम को। मीर की गज़ल में जितने इस्मों का इस्तेमाल हुआ है उनकी एक फ़हरिस्त बनाइए, एक लिस्ट बनाइए। तो मीर की गज़ल में आपको कौन कौन सा वर्ड नाउन मिला, आप उसका एक लिस्ट बनाइए। फिर भी हम आपको बता देते हैं, जैसे हस्ती एक इसम है, गुलाब एक इसम है, हुबाब एक इसम है, दर एक इसम है, नुमाइश एक इसम है, खाना ख़राब एक नाउन इसम है, शराब एक इसम है, मीर एक इसम है, लब इसम है, आँखें इसम है, पंखुड़ी इसम है, शराब इसम है। मीर के कुछ और असार याद कीजिए। मीर तकी मीर का कुछ असार आपको याद करना है, इसी से आप याद कर लीजिए, आपको शायर मुकम्मल करने को दे सकता है। तो ये था आपका मीर तकी मीर के गज़ल का पूरा खुलासा। अब हम लोग माहौल की यानी पानी की आलूदगी के बारे में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।
और आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि उसको भी हेल्प मिले, उसको भी मदद मिले और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।